आज हम ले रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV जैसे कि हमें सबको पता है, HIV इज नथिंग बट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच कॉजेज डिजीज विच इज नोन एज एड्स। ठीक है, एड्स एज वी ऑल नो फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारे कहाँ जाके इफेक्ट कर रहा है? इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम को वीक करके पूरी इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इवन पर्सन कैन डाई ऑफ विद द नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑल्सो, right? So how this is working, as we all know, HIV is a virus which is also known as retrovirus। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो जीनोम है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल RNA। ठीक है, हमारी बॉडी में DNA, रेट्रोवायरस की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। RNA के थ्रू वो क्या कर रहा है? रेप्लिकेट कर रहा है, नए वायरसेस बना रहा है, राइट? सो व्हाट दिस इज द 8 स्टेप प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? 8 स्टेप्स का प्रोसेस है। और ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, या तो लेबल करने आ जाते हैं या फ्लो चार्ट पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में, है ना? या फिर इसको स्टेप्स को कुछ स्टेप्स दे देंगे, कुछ स्टेप मिस कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये 8 स्टेप का फ्लो चार्ट याद रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले कि रेट्रोवायरस आया। रेट्रोवायरस ने सबसे पहले जो ह्यूमन सेल्स हैं उन पे इफेक्ट करना है, एनिमल सेल्स हैं जो जिन पे इफेक्ट करना है। कौन से सेल्स होते हैं जिन पे इफेक्ट करता है? दैट इज योर मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल। ये याद रखना है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, याद रखनी है बात। कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है? मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल। तो यहाँ जो ये सेल बना हुआ है दैट इज मैक्रोफेज सपोज, राइट? अब रेट्रोवायरस आया। रेट्रोवायरस सबसे पहले मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लेता है। ठीक है, हर बॉडी सेल्स में हमें पता है हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स। तो ये वायरस डिटेक्ट करता है कहाँ पे? बॉडी के रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर पे जाके ये सेल जाके अटैच कर लाता है। ठीक है, जैसे अटैच होगा देन इट विल बाइंड। यही लिखा हुआ रेट्रोवायरस वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल बाय अटैचिंग टू द रिसेप्टर ऑफ द मैक्रोफेजेस। ठीक है, जैसे फ्यूज हुआ, यहां से एनवेलप से बाहर निकल के आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जो है इस वायरस का, वो चला जाता है सेल के अंदर। एनवेलप नहीं जाएगा, एनवेलप विल बी ब्रोकन डाउन एंड व्हाट विल गेट इनसाइड द मैक्रोफेजेस, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल विच इज आरएनए हियर। ठीक है, अब आरएनए अंदर चला गया। नाउ थर्ड स्टेप इज वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। अब इसी आरएनए के ऊपर बेटा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों नाम दिया गया? क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए से डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। दैट इज व्हाई द एंजाइम यूज्ड हियर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आरएनए के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए ने किसमें कन्वर्ट कर लिया अपने आप को? डीएनए में। अब ऐसा क्यों किया? ताकि वो होस्ट का पार्ट बन सके। होस्ट में तो डीएनए है, हमारे में क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल, मैंने बताया, दैट इज डीएनए। अब डीएनए का पार्ट बनने के लिए आरएनए तो उसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो इसलिए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए से क्या बना लेता है बेटे? डीएनए। अब ये डीएनए जाके होस्ट जीनोम का पार्ट बन जाता है, डीएनए के साथ जाके होस्ट वाले जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है। अब जितनी बार जीनोम क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार नए वायरसेस बनते रहेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो नया नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? न्यू वायरल आरएनए। अब ये जीनोम ने रेप्लिकेट किया और नए वायरसेस प्रोड्यूस होने लग गए। ठीक है, सो हियर यू व्हाट यू विल राइट, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। और यहाँ क्या बना है? वायरस का आरएनए। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यू वायरस आरएनए and we have many new viruses which are produced and now it will start infecting other cells also, right? तो यहाँ सेल्स इन्फेक्ट होते रहेंगे, वैसे वैसे इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा और इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी क्या होती रहेगी? वीक होती रहेगी। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को ध्यान से याद कर लीजिए। कौन से सेल्स हैं, कौन सा एंजाइम है जिन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और होस्ट जीनोम में डीएनए क्यों बना, ये आरएनए से डीएनए क्यों बना, कौन सा एंजाइम ने इसको कन्वर्जन में हेल्प किया। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। या तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूछ लेते हैं या फिर आपको कंप्लीट करने आ जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन।